हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान इन्फिनिटी। कल की क्लास में हमने रे ऑप्टिक्स के सारे न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज की क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अपना है उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल को अपने देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे कहता है 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम आवर्ती और निम्नतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे जो गिवन है वो लिख रहा हूँ। जो विभवांतर V है वो कितना है 30 गुणा में 10 की पावर 3 वोल्ट। देखिए इसके बाद में फाइंड क्या करना है आपको, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है और निम्नतम तरंग दैर्ध्य कितनी है। आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। इलेक्ट्रॉनों के लिए चार्ज E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। वी नो दैट QV इज इक्वल टू होता है एनर्जी E, और अगर यही एनर्जी फोटोन बाहर निकाले तो ये एनर्जी बराबर हो जाती है h न्यू। टोटल एनर्जी h न्यू के इक्वल होगी, तो जो फ्रीक्वेंसी न्यू होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी QV अपॉन में h। वैल्यू पुट करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई विद 30 इंटू में 10⁻³ डिवाइड विद 6.62 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻34। न्यू आ रही है तो यूनिट होगी हर्ट्स। वैल्यू फाइंड करेंगे अपने। कैलकुलेट करते हैं अपने 10⁻⁴ को। न्यू की वैल्यू कितनी आएगी -34 + 34 + 3 37 10 27 18 10⁻18 आ जाएगी। मल्टीप्लाई विद इससे इसको काट देते हैं 7.2 इंटू 10⁻18 हर्ट्स के लगभग आएगी। ये फ्रीक्वेंसी काउंट होगी। दूसरी चीज इसने क्या पूछी है, तरंग दैर्ध्य। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो ऑटोमेटिकली लैम्डा मिनिमम होगी। लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन में न्यू। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड विद न्यू की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 30 इंटू में 10⁻18 डिवाइड विद 4.14। मैं थोड़ा सा इसका जो सिंप्लीफाई फॉर्म है उसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 10⁻18 10 19 4.14 इंटू 10⁻11 मीटर। इस प्रकार से इसका आंसर कैलकुलेट करोगे फर्स्ट का। चलिए इसके बाद में सेकंड देखिए। सेकंड आपको दिया है सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल में यहाँ पे करता हूँ। सीजियम का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतनी हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु की पृष्ठ पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रकाशिक उत्सर्जन होता है। आपको फाई की वैल्यू दे रखी है 2.14 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में पुट कीजिएगा पहले। फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू में 10⁻14 हर्ट्ज। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। के मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। वी नो दैट बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस में फाई। h की वैल्यू होती है 6.62 इंटू में 6 इंटू में 10⁻14 और -34 माइनस का 20 और यहाँ पे आ जाएगा -2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। के मैक्सिमम की वैल्यू अगर अपने यहाँ पे काउंट करें 10⁻⁻19 को मैं कॉमन आउट निकालता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे
1237 3.972 माइनस, देखिए यहाँ पे 10⁻⁻1 बची है, उसका मैंने डिवाइड कर दिया है, मल्टीप्लाई करता हूँ 64 22 ये आ जाएगा। के मैक्सिमम की वैल्यू काउंट करूं मैं यहाँ पे तो मेरे पास आंसर देखिए कितना आएगा, माइनस कर देते हैं 12 4 8 6 2 4 19 जूल। इस प्रकार से आप के मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करोगे। के मैक्सिमम के बाद में आपसे पूछा है निरोधी विभव का मान कितना है। बी पार्ट का आंसर देखिए इसका, वी नो दैट के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नोट इज इक्वल टू के मैक्सिमम अपॉन में ई। वैल्यू पुट करेंगे 0.548 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻19 डिवाइड विद 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करोगे ये कट हो जाएगा 0.34 वोल्ट। ये इसमें वी नोट की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में अपने देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के बाद में अपने सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट आपको पूछा हुआ है 1/2 m वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास होगा के मैक्सिमम। यहाँ से आप वी मैक्सिमम की वैल्यू निकालोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 2 इंटू के मैक्सिमम की वैल्यू 0.548 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻19 डिवाइड विद m इलेक्ट्रॉन ही दिया हुआ है ना, हाँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और इसका आ जाएगा अंडररूट। वैल्यू सॉल्व करोगे वी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखिए 10⁻⁻31 है, माइनस में यहाँ पे 19 है। आंसर कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 10⁻12। 10⁻5 को मैंने बाहर निकाल दिया यानी 10 अंडरूट में आपके पास आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 5 यानी 11 1.1 इंटू में 100 डिवाइड विद 9.1। वी मैक्सिमम की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं तो मेरे पास आंसर देखिए कितना आएगा, अंडरूट में वी मैक्सिमम का आंसर काउंट करेंगे, आंसर आ जाएगा 9.10 पॉइंट आएगा। इंटू 10⁻5 वी मैक्सिमम की वैल्यू काउंट करोगे आपके पास आंसर आएगा 3.4 अप्रोक्सीमेट 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से आप इसका आंसर काउंट करोगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। थर्ड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन है एक विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की अंतक वोल्टता 1.5 वोल्ट है। थर्ड क्वेश्चन में वी नोट की वैल्यू दी है 1.5 वोल्ट। आपसे पूछा है के मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी। वी नो दैट के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नोट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई विद 1.5
आप इसका आंसर या तो लिख सकते हो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर इसको सोल्व करोगे आपके पास आंसर कितना आएगा, -19 जूल। दोनों में से एज यूज आपकी मर्जी, आप कौन सा आंसर लिखना चाहते हो। 11.4 को देखिए, 632.8 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश एक हीलियम नियॉन लेजर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उत्सर्जित शक्ति भी आपको दे रखी है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए इसके बाद में, फोर्थ क्वेश्चन में आपको है 632.8 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश, लैम्डा इज इक्वल टू 9 मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2 नंबर पर आपको दे रखा है उत्सर्जित शक्ति पावर पी की वैल्यू 9.42 मेगावाट मिलीवोल्ट, -3 वोट दे रखी है। चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। प्रकाश के किरणपुंज में प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग क्या होगा। एक आंसर देखते हैं, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर होता है hc अपॉन में लैम्डा, 6.62 इंटू में 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁸8 डिवाइड विद 632.8 इंटू 10⁻⁹। देखिए सबसे पहले तो मैं क्या काम करूंगा, यहां से पॉइंट हटा के यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगी 100, यानी कि ये पॉइंट हटा दिया, डिवाइड में 100 आ गया। इससे इसको काटेंगे, अप्रोक्सीमेट 1.1 की वैल्यू आएगी। कैलकुलेट करते हैं अपने इसको, 10⁻36 माइनस में 8, 3.3 मल्टीप्लाई विद 19 जूल। इस प्रकार से आप एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में दूसरा बी आपको दे रखा है मोमेंटम की वैल्यू, बी आपको दे रखा है मोमेंटम, पी इज इक्वल टू कितना होगा, पी होता है एच अपॉन में लैम्डा, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड विद लैम्डा की वैल्यू 6.32 इंटू में 10⁻⁻7, 1.1 आएगा। आंसर कैलकुलेट करोगे तो P मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.1 इंटू में 10⁻⁻27 kg मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से आप क्या करोगे, इसमें सॉरी ये बी का आंसर नहीं है, ये फर्स्ट में ही दूसरा पार्ट है, दोनों की वैल्यू काउंट करोगे, इतनी वैल्यू काउंट कर लोगे। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए आपको क्या पूछा हुआ है, इस किरणपुंज के द्वारा विकिरित किसी औसतन कितने फोटोन प्रति सेकंड पहुंचेंगे। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड आपको फाइंड करना है। पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल एनर्जी अपॉन में टाइम। टोटल एनर्जी होती है NH न्यू अपॉन में टाइम, और N अपॉन में T को नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड निकाल सकते हैं। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, N इज इक्वल टू पावर अपॉन में H न्यू। पावर P अपॉन में H न्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाली एनर्जी, इसको ई टोटल लिख देता हूं। H न्यू को मैं ये वाली एनर्जी लिख सकता हूं, वैल्यू मेरे पास है 9.42 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड विद 3.3 इंटू 10⁻⁻19। कैलकुलेट करोगे अप्रोक्सीमेट आंसर 3 आएगा, 3 इंटू 10⁻16 फोटोन पर सेकंड वहां पर पहुंचेंगे। इस प्रकार से आपको इसका आंसर कैलकुलेट करना है बी पार्ट का।
बी पार्ट के बाद में दिया हुआ है कि एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटोन के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए यहाँ पे कितनी तेज चाल से चलना होगा। फोटोन का संवेग ये रहा। अब हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं, ये बी पार्ट है आपका। अब सी पार्ट की बात करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का संवेग होता है m इंटू में v, और ये बराबर होना चाहिए 1.1 इंटू 10⁻⁻27। v इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन में मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास आपको पता होगा, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन ही होता है, एक प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27। आंसर कैलकुलेट करोगे, उसकी वेलोसिटी आ जाएगी हाइड्रोजन की, कितनी आ जाएगी 0.63 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने वाला सूर्य का प्रकाश का फ्लक्स दैर्घ्य इतना वाट पर मीटर स्क्वायर है। लगभग कितने फोटोन प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड पृथ्वी पर आपतित होते हैं, ये ज्ञात करना है। फोटोन की औसतन तरंग दैर्घ्य आपको यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप थोड़ा सा देखोगे इसको तो आपको पता चलेगा। आपको इसको लिखने का थोड़ा सा सेंस बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने वाला प्रकाश है, उसका फ्लक्स फाई से कार्यफलन को लिख रहा हूं तो मैं फ्लक्स को एक बार एफ से लिख रहा हूं फॉर इंडिकेशन 1.388 इंटू 10⁻³ 1.388 इंटू 10⁻³ वोट पर मीटर स्क्वायर। ओके, लगभग कितने फोटोन प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड पृथ्वी पर आपतित होते हैं। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। n बराबर क्या होगा, n का मात्रक क्या है, नंबर है पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के फोटोन का औसत तरंग दैर्घ्य 550 नैनोमीटर देर का है। लैम्डा इज इक्वल टू 550 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर देर का है। देखिए मुझे पता है n की वैल्यू एक पावर से आती है, पावर p बराबर होता है NH न्यू, लेकिन ये n होता है उसमें एरिया डिवाइड में नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे एरिया डिवाइड में लगा देता हूँ, मैं इसको स्मॉल n ना लिख करके एक बार कैपिटल N लिख देता हूँ, या इसको मैं n डैश लिख देता हूँ। n डैश बराबर किसके है, n अपॉन में a के बराबर है। ठीक है, पावर p बराबर हो जाएगा NH न्यू। यहाँ पे डिवाइड में a लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे भी a लगाऊंगा, और यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, पावर का यूनिट वोट, a की यूनिट मीटर स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा एनर्जी फ्लक्स बन जाएगा। यहाँ से आप आंसर कैलकुलेट कीजिए, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। आपको n अपॉन में a यानी कि n डैश की वैल्यू काउंट करनी है। आंसर हो जाएगा f अपॉन में h न्यू। न्यू की वैल्यू नहीं है, आप लिख सकते हो hc अपॉन में लैम्डा। वैल्यू पुट कीजिए, n डैश इज इक्वल टू 1.388 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई विद 550 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड विद 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई विद 3 इंटू 10⁻8। इससे इसको काटेंगे अपनी, पॉइंट 6 के लगभग आ जाएगा। इससे इसको काट दिया, 11 से इसको काटते हैं 0.6 आ जाएगा।
0.42 76 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.8 इंटू 10⁻⁴ को अपने सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी -26 प्लस के 26, 3 29, 10⁻20। ये आ जाएगा एन डेज का आंसर। इस प्रकार से आप कैलकुलेट करोगे। दस की पावर यहाँ पे 21 आएगी। मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा? मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 3×10⁻21। ये आ जाएगी एन डेज की वैल्यू। इस प्रकार से फिफ्थ क्वेश्चन को कैलकुलेट करोगे। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में प्रकाश की आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान इतनी प्राप्त होती है। प्लांक स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। आपको स्लोप यानी कि tan थीटा दे रखी है। tan थीटा का मान कितना दे रखा है? 4.12 गुणा में 10⁻−15 वोल्ट पर सेकेंड। ये किस ग्राफ की स्लोप है? ये स्लोप दे रखी है आवर्ती और वोल्टता की ढलान, और हमें पता है आवर्ती और वोल्टता की ढलान होती है H/E। H बराबर हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻−19 गुणा 4.12 गुणा में 10⁻−15। कैलकुलेट करोगे 10⁻−34 में ही आएगा। मल्टीप्लाई करोगे जूल सेकंड। इस प्रकार से आंसर कैलकुलेट करोगे आप इसका। 11.7 देखिए। एक 100 वॉट सोडियम बल्ब सभी दिशाओं में एक समान ऊर्जा विकिरित करता है। लैंप को एक ऐसे बड़े गोले के केंद्र पर रखा गया है जहाँ इस प्राप्ति सोडियम के संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपको दे रखी है। बल्ब की शक्ति P = 100 वॉट दे रखी है। सोडियम की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 589 नैनोमीटर। ओके। प्रति फोटोन कितनी ऊर्जा है ये पूछी है आपको। पावर P = होती है Nhν। आपको प्रति फोटोन ऊर्जा पूछे तो E की वैल्यू होती है hν। इसको अपने लिख सकते हैं hc/λ। E की वैल्यू आ जाएगी 6.62 इंटू में 10⁻−34, 3 × 10⁸ अपॉन में लैम्डा की वैल्यू 589 मल्टीप्लाई विथ 10⁻−9। 3 2 28 27 1 1.96। 2 इधर लेके आएंगे -7 15 10⁻−19 में आ जाएगा। मल्टीप्लाई विद इससे इसको काटेंगे 3.3 इंटू 10⁻19 जूल। 11.7 है उसका ए का आंसर आ जाएगा।
बी का आंसर देखिए, गोले को किस दर से फोटोन प्रदान किए जा रहे हैं। n इज इक्वल टू होगा P अपॉन में एच न्यू। 7वां न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ये उसका A है। B कर रहे हैं अपने, P की वैल्यू है 100 डिवाइड विद 3.3 इंटू 10⁻⁻19, ऊपर जाएगा प्लस का 19, आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻20। 3 इंटू 10⁻20। अप्रोक्सीमेट आंसर कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। 11.8 नंबर न्यूमेरिकल देखिए, किसी धातु की दैलीय आवृत्ति दे रखी है। दैलीय आवृत्ति 3.3 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज है। ओके, यदि 8.2 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश न्यू की वैल्यू दे रखी है 8.2 गुणा 10⁻14, आपको निकालना क्या है, अंतक वोल्टता यानी निरोधी विभव V नोट की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन से अपने लिख सकते हैं V नोट इज इक्वल टू H अपॉन में E न्यू माइनस में न्यू नोट। वैल्यू पुट कर दीजिए 6.62 इंटू 10⁻34 डिवाइड विद 1.6 इंटू 10⁻19, 8.2 माइनस 3.3 10⁻14 को कॉमन ले लेंगे, 4.14 इंटू माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे। अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 2.0 वोल्ट। अप्रोक्सीमेट आंसर अगर अपने कैलकुलेट करें 2.0 वोल्ट आ जाएगा इसका। 11.9 का मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया है। 11.8 का 11.9 देखिए, धातु के लिए कार्यफलन दे रखा है, आपतित विकिरण दे रखा है, आपसे पूछा है क्या इसके लिए वो देगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको बस इसमें कैलकुलेट करना है कि इस प्रकाश की आवृत्ति या ऊर्जा क्या कार्यफलन से ज़्यादा है या नहीं, बस इतना देखना है। 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई की वैल्यू दे रखी है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 9 नंबर न्यूमेरिकल देख रहा हूँ मैं। और आपको आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दे रखी है लैम्डा इज इक्वल टू 330 नैनोमीटर। देखिए, अगर अपने आइंस्टीन की थ्योरी से देखें तो हमें यहाँ से या तो लैम्डा नोट की वैल्यू फाइंड करनी होगी, कितनी होगी, लैम्डा नोट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर लैम्डा लेस देन लैम्डा नोट हो तो हम लिख सकते हैं न्यू ग्रेटर देन न्यू नोट हो जाएगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ये कंडीशन आपको चेक करनी है। लैम्डा नोट की वैल्यू चेक करोगे, फाई इज इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा नोट होता है, विच इंप्लाइज दैट लैम्डा नोट इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाई विथ 3 इंटू 10⁸ डिवाइड विद फाई की वैल्यू 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19।
आंसर अपने पास आएगा इसका 3 इंटू में 10⁻⁴ को अपने सॉल्व करेंगे, नैनोमीटर 300 नैनोमीटर आ जाएगा। इट मीन जो आपके पास लैम्डा आया है, लैम्डा नोट आया है, ये लैम्डा नोट की वैल्यू है। लैम्डा नोट लेस देन आ गया लैम्डा के। अगर इसका अपोजिट होता, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर इसका अपोजिट आता, ये इससे बड़ा आता, तो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता। इसमें यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। चलिए 10 नंबर न्यूमेरिकल देखते हैं। सात 7.21 गुणा में 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश एक धातु पृष्ठ पर आपतित है। इस पृष्ठ से 6 गुणा में 10⁻5 मीटर पर सेकंड की गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। दहलीय आवृत्ति ज्ञात कीजिए। न्यू की वैल्यू दे रखी है, न्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों का वेग दे रखा है 6 × 10⁵ आपसे पूछा है कि यहाँ पे दहलीय आवृत्ति की वैल्यू फाइंड करनी है। 1/2 m v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस में h न्यू नोट। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, h न्यू माइनस में न्यू नोट इज इक्वल टू 1/2 m v मैक्स का स्क्वायर। यहाँ से आप लिख सकते हो न्यू माइनस में न्यू नोट इज इक्वल टू 1/2 m v मैक्स स्क्वायर अपॉन में h। और यहाँ से आप लिख सकते हो न्यू नोट इज इक्वल टू न्यू माइनस 1/2 m v मैक्स का स्क्वायर अपॉन में h। आप बस वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट करोगे न्यू नोट की वैल्यू क्या आएगी, 7.21 × 10⁻14 माइनस 1/2 9.1 × 10⁻31 मल्टीप्लाई विद 10⁻10 34। आंसर कैलकुलेट करोगे 7.21 × 10⁻14 पावर को सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 18.72। ऐसा कुछ आ जाएगा। ये हमारे पास न्यू नोट की वैल्यू आएगी माइनस करोगे ये आ जाएगी न्यू नोट की वैल्यू। ये आपके 10th क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार से आपको 10th क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। चलिए आज की क्लास में मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 10 क्वेश्चन को देखा। एकदम इजी क्वेश्चन थे। एग्जाम में एक क्वेश्चन श्योर आना है इस चैप्टर में से, तो अच्छे से इस चैप्टर को तैयार कर लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बाकी नॉन न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।